रोनाल्डो बचपन में टीम के साथ वाले मकान में रहता था। एलॉन मास्क, जिनकी पेरेंट्स साथ में नहीं रहते थे, स्कूल में भी सब लोग उसका मजाक बनाता था। रोल्स रॉयस के मालिक, जिसका नाम है हेनरी रॉयस, 9 साल की एज में उसके फादर की डेथ हो गई और मादर मेड का काम करता था और वो न्यूज़पेपर डिलीवरी करता था। अगर देखा जाए तो इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, इसके बावजूद भी आज ये लोग दुनिया के ग्रेटेस्ट लोगों में शामिल हैं। इन लोगों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है इनकी डिफरेंट माइंडसेट। इन लोगों की माइंडसेट बिल्कुल ही अलग है एक एवरेज इंसान की माइंडसेट से। वो कौन सी क्वालिटी है जो इन लोगों को डिफ्रेंशिएट करती है एक आम इंसान से, आज इसी टॉपिक पे बातें करेंगे। इन लोगों के अंदर सबसे पहली जो क्वालिटी होती है वो है ये लोग बहुत बड़े सपने देखते हैं और अपने सपनों के साथ इस हद तक जुड़ा रहता है जैसे कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। इन लोगों के लिए सक्सेस एक ऑप्शन नहीं है बल्कि एक मात्र ऑप्शन। अगर आप ये विश करते हो काश आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो 100% चांस है कि आप नहीं हो सकते। सक्सेस मिलना इतना आसान नहीं है कि आपने सोचा और वो मिल गया। जब तक आप तड़पोगे नहीं, सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। सर एपीजे अब्दुल कलाम की एक कोट है, सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो है जो आपको सोने ही नहीं देती है। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि सिर्फ विश करने से सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको पागल बनना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये माइंडसेट होता है उन लोगों की जो आज टॉप पे बैठा है। दूसरी जो क्वालिटी इन लोगों के अंदर होती है वो है दे फोकस्ड ऑन ग्रोथ। फेल होने पर ये लोग क्विट नहीं करते। जब भी ये लोग फेलियर का सामना करते हैं तो गिव अप करने के बजाय ये देखते हैं कि मैंने क्या गलती की है और क्या ग्रोथ हुआ मुझ में, कैसे इस चीज़ को मैं और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। इन लोगों की बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि छोटी मोटी फेलियर इन लोगों को रोक ही नहीं सकता। और इसी वजह से 100 बार फेल होने पर भी ये लोग कहते हैं आई विल ट्राई अगेन। इस तरह से बार बार फेल होते होते और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते करते अल्टीमेटली इन लोगों को सक्सेस मिल ही जाता है। तीसरी क्वालिटी सबसे डिफरेंट और यूनिक है, दे क्रिएट देयर ओन पाथ। जो समझदार लोग होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि सोसाइटी या ट्रेंड को फॉलो करके कभी सक्सेसफुल नहीं बना जा सकता। सक्सेस के रास्ते पे भीड़ है, अगर मैं इस भीड़ में जाऊँ तो भीड़ की वजह से ना ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा और ना ही मैं वहाँ से निकल पाऊँगा। इसी वजह से ग्रेट लोग अपने खुद का रास्ता खुद ही क्रिएट करते हैं और ऐसी रास्ते पे चलते हैं जहाँ कंपटीशन बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। इसलिए नहीं कि कंपटीशन से ये लोग डरते हैं या फिर करते नहीं है कंपटीशन। समझदारी इसी में है कि आप उसी रास्ते पे चलें जहाँ कंपटीशन बहुत कम है, बिकॉज सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आज की डेट में हर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे और वही ये लोग कहते हैं कि बाहर में जाइए सब। इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी किस डायरेक्शन में भाग रहा है, सबको इग्नोर करके खुद का बनाया हुआ रास्ते पे चलते हैं। लेकिन आप अंधे की तरह खुद का रास्ता मत बनाने लग जाना, बिकॉज इन लोगों की समझ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। एक डिफरेंट रोड पे चलने के लिए एक डिफरेंट लेवल की समझ आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। चौथी जो क्वालिटी है वो है ये लोग कभी ब्लेम नहीं करते। बचपन में ही ये लोग ये रियलाइज़ कर चुका है कि किसी को ब्लेम करके कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर कुछ बदलना है तो हमें ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ब्लेम करना कितना स्टूपिड सी चीज़ है। आप किसी को भी ब्लेम करते हो, यहाँ तक कि चीज़ों को भी। आप कभी वेदर को ब्लेम करते हो, आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो, पॉलिटिक्स को, एजुकेशन को, सोसाइटी को। सोचो, इतना स्टूपिड सोच है आपकी। ब्लेम करना बंद करो और उस चीज़ को समझो कि जो आपके हाथ में नहीं है आप वो नहीं बदल सकते। जो आप बदल सकते हो आप उस पर काम करो, अपने सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो।